आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान चल रहा है। आधे घंटे का समय और बाकी है। आज से ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। इसकी शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बेहद महत्वपूर्ण बताया, विशेष तौर पर इस कारण क्योंकि इसी दौरान नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को चुना जाना है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने क्या अपील की, पहले हम आपको दिखाते हैं। कौन बनेगा देश का अगला राष्ट्रपति? सुबह 10 बजते ही रायसीना की रेस शुरू हो गई। मुकाबले में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की टक्कर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। करीब 4800 सांसद और विधायकों ने मतदान किया। 21 जुलाई को वोटों की गिनती के साथ ही तस्वीर साफ हो जाएगी, मगर पलड़ा पहले से ही द्रौपदी मुर्मू का भारी माना जा रहा है। दिल्ली में संसद भवन में तमाम सांसदों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट डाला। दूसरी तरफ राज्य विधानसभाओं में भी वोटिंग शुरू हो चुकी थी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9:36 पर ही विधानसभा पहुंच गए थे। जैसे ही 10 बजा, उन्होंने सबसे पहले मतदान किया। दिल्ली में आज से संसद के मानसून सत्र का भी आगाज हुआ। पीएम मोदी ने इसी दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इसकी अहमियत का जिक्र खास तौर पर किया। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों की विधानसभाओं में मतदान लगातार जारी रहा। इस बीच यशवंत सिन्हा मीडिया के सामने आए और सांसदों, विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि वो अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। चूंकि इन चुनावों में गुप्त मतदान होता है और कोई व्हिप जारी नहीं होता, मगर पार्टियों की कोशिश यही होती है कि सांसद, विधायक तय उम्मीदवार को ही वोट दें। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में कुल 10,86,431 वोट हैं। इनमें से द्रौपदी मुर्मू को 6,67,000 से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। इनमें 3,08,000 वोट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के हैं। इसके अलावा उन्हें एआईएडीएमके, वाईएसआरसीपी, तेलुगु देशम पार्टी और शिवसेना के साथ ही जनता दल सेकुलर और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन है। नॉमिनेशन के समय जहां द्रौपदी मुर्मू को करीब 50% वोट मिलने की उम्मीद थी, वहीं अब उन्हें 61% से भी ज्यादा वोट मिल सकते हैं। यही वजह है कि केंद्र के नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। आज आनंद पूर्वक पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के पश्चात जो है उसके बाद आगे बढ़ करके फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़ी, 2 बार विधायक रही, मंत्री रही उड़ीसा सरकार में, और गवर्नर के नाते उनने अपनी भूमिका निभाई और भूमिका निभाने के पश्चात अब राष्ट्रपति की वो उम्मीदवार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि
उनकी एक शानदार जीत होगी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कुछ बेहद दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपना वोट देने पहुंचे, वहीं मुलायम सिंह यादव व्हील चेयर पर राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने पहुंचे। जहां तक ओडिशा की बात है तो उन्हें द्रौपदी मुर्मू की जीत का भरोसा है। हमारा गर्व से राष्ट्रपति है, हमें भला अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी सबको मिल रहा है। इन फ्यूचर ये सब देखने के बाद सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सब लोग ग्रो करेंगे। डेफिनेटली इट्स अ गुड। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। अच्छा लगा ये खबर सुनकर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। कहा जा रहा है कि एक और महिला, क्योंकि इसके पहले सिर्फ एक ही महिला राष्ट्रपति थी, तो एक दूसरी महिला बन जाएंगी तो खुशी होगी। हाँ, बहुत खुशी होगी। और द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, पहले तो वो पहले से ही पॉलिटिक्स में थी और वो दलित हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी ए गुड पॉइंट। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में ही संथाल परिवार में जन्मी और ओडिशा उनकी कर्मभूमि रही है। बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों में से उनका चयन किया। इस बार जोर पूर्वी भारत के किसी उम्मीदवार को लेकर था। आदिवासी समुदाय के साथ ही महिला होने के कारण द्रौपदी मुर्मू को ही उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया। आज तक ब्यूरो। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आज जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई। विपक्ष के कई विधायकों ने पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। क्रॉस वोटिंग करने वालों में कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी के विधायक शामिल हैं। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सोचा होगा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की उनकी अपील से एनडीए के कुछ सांसद विधायक उन्हें वोट देंगे। मुमकिन है कि कुछ मामलों में ऐसा हो भी, मगर अब तक जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक विपक्ष के विधायकों की अंतरात्मा उन्हें द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए उकसाती रही। गुजरात में एनसीपी के एकमात्र विधायक कांधर जाडेजा ने क्रॉस वोटिंग किया। उन्होंने बीजेपी की द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। कांधर भाई, ये बताइए आपने किसे वोट दिया है, किसे चुना है? मैंने बीजेपी को चुना है, बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन एनसीपी ने तो यूपीए के लिए अपना व्हिप जारी किया था और यशवंत सिन्हा के लिए उन्होंने कहा था। मेरी किसी से बात नहीं हुई है, ना तो मुझे किसी का फोन है, ना किसी से बात हुई है, ना मुझे व्हिप मिला है। मैंने अपना दिल से, अपना दिमाग, मन से किया है, वोटिंग दिल से किया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बरेली के भोजीपुरा विधायक शहजील इस्लाम ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। अखिलेश यादव लखनऊ में अपने विधायकों को साथ लिए घूमते रहे, लेकिन उनके ही विधायक ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसके संकेत दे दिए थे। जिस ढंग से यशवंत सिन्हा जी ने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को आईएसआई का एजेंट कहा था, वास्तव में सभी विधायक जो विपक्षी दलों के हैं बहुत दुखी हैं। वो चाहते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य वयोवृद्ध नेता हैं, हम सब लोग भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। इस प्रकार से उनके ऊपर अनर्गल आरोप जिन लोगों ने लगाए थे, उनको एक वोट भी उत्तर प्रदेश से पाने का अधिकार नहीं। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि किससे बात हुई है, लेकिन ये तय है कि विपक्षी विधायकों में बहुत आक्रोश है और सभी लोग बहन द्रौपदी मुर्मू जी को अपना मत देना चाहते हैं। विपक्षी खेमे ने पूरी एकजुटता से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, मगर उसकी एकता में फूट एक के बाद एक बढ़ती चली गई। विपक्ष के साथ गठबंधन सरकार चला चुकी शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट देने की अपील की। वहीं झारखंड में कांग्रेस की सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया। जब सहयोगी ही साथ नहीं तो कांग्रेस के विधायकों में भी बगावत नजर आई। कैसे इंटेक्ट रहेगा? कांग्रेस सब हिसाब लेके घूम रहा है। हमारा कंस्टिट्यूएंसी में इतना आदिवासी वोट है, इतना टी गार्डन वोट है, इसको क्या इंडिकेट करता है? और कल जो मीटिंग हुआ इधर कांग्रेस का, एक भी कांग्रेस का वोटर नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, 2-3 एमएलए था, बाकी सारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोग असेंबली में मीटिंग करने की क्या जरूरत था? अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एमएलए लोगों को लेके ही मीटिंग करना चाहिए था। ओडिशा से लेकर असम तक कांग्रेस विधायक द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में लामबंद होते दिखे। उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। अहमदाबाद में गोपी खांगर और लखनऊ में समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। राष्ट्रपति चुनाव के बीच अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मतभेद भी खुलकर सामने आ गए। अखिलेश यादव जहां यशवंत सिन्हा के साथ खड़े रहे, वहीं शिवपाल यादव द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। आज तक से
विशेष बातचीत में शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने बिना किसी से सलाह लिए निर्णय ले लिया और मुलायम सिंह यादव का ये अपमान है। बहुत से लोगों ने नेताजी को गुंडा भी बताया है, उनके पैर किसने छुलवाई। और दूसरी बात ये है कि हम तो जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी जी को लेकर के मोदी जी को लेकर के हैं, ये भी सबको पता होना चाहिए। वो सबको पता है, पूरे देश को पता है। नेताजी का अधिकांश लोग सम्मान करते हैं और अपमान भी जो जो करते हैं उनको देखा है। मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है। जब नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किसने हटाया? और सबसे बड़ी बात है कि जब ये चयन हो रहा था, नेताजी तो समाजवादी पार्टी के अभिभावक हैं, हम सब लोगों के अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, तो उनसे क्या सुझाव लिया है? हमसे क्या सुझाव लिया है? आज हम जानना, सबको पता है कि समाजवादी पार्टी में आजम भाई को छोड़ करके हमसे बड़ा सीनियर कौन है? तो क्या हमसे सुझाव लिया है? क्या हमें समाजवादी विधानमंडल मीटिंग में बुलाया गया? क्या हमें पार्टी की मीटिंग में कभी बुलाया जाता है? अगर नेताजी से सुझाव लिया गया होता तो आपके हिसाब से क्या आता जवाब? अगर लेते तो नेताजी बताते, हम बताते हैं। तो ये क्या अपमान नहीं है? नेताजी का अपमान नहीं है, मेरा अपमान नहीं है। और इस सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को रबर स्टैंप बता दिया। कल उनके बयान पर विवाद हो गया था, मगर आज तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने की ओर बढ़ रही द्रौपदी मुर्मू के लिए तेजस्वी यादव के इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। एनडीए के नेताओं को अपनी उम्मीदवार को लेकर ऐसा बयान नागवार गुजरा। तेजस्वी यादव जी को गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा कि क्या वो आदिवासी समाज की निंदा और कहीं न कहीं अपमान नहीं कर रहे हैं। एक महिला का तो कर ही रहे हैं और एक अच्छे कैंडिडेट का तो कर ही रहे हैं। तेजस्वी को ये याद रहना चाहिए कि अगर मूर्ति के रूप में कोई था सही मायनों में, तो उनके सत्कार योग माता जी थे, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थे। दल से आते हैं, उनकी समाज के इस तबके के प्रति क्या सोच है, यह स्पष्ट तौर से दिख गया है। अब हैरानी इस बात की है कि ऐसी निंदा के बाद भी तेजस्वी अपने बयान से नहीं पलटे। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करने पहुंचे तेजस्वी ने साफ कर दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। क्या अगर आपसे कोई सवाल करेगा कि आप राष्ट्रपति चाहते हैं या मूर्ति चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। एक बार फिर तेजस्वी का पहला बयान और आज उस बयान पर दी गई सफाई, दोनों को एक साथ सुनिए। लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। बयान को लेकर के लोग करते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, सियासत में है तो कंट्रोवर्सी तो होगी होगी, इससे कोई बचा है क्या? तो हम यही कहना चाहते हैं, हम लोगों ने तो पहले भी यशवंत सिन्हा जी को समर्थन दिया है। आज बिहार में सभी विपक्ष के लोग गोलबंद होकर के उनके पक्ष में मत कर रहे हैं, और हम लोग तो चाहेंगे कि जो देश में अराजकता का माहौल है, जहां संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, जहां संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जहां संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहां एक ऐसा राष्ट्रपति आए जहां हर चीजों को संभाले और देखे। क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है, संविधान के ढांचे में सबसे ऊंचा पद पे बैठा रहता है, उसकी दायित्व ज्यादा है। तो हम तो राष्ट्रपति ऐसा चाहेंगे जहां मजबूत राष्ट्रपति आए। तेजस्वी के इस बयान का जवाब बिहार में एनडीए के सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस ट्वीट से दिया। उन्होंने लिखा, लगभग 7 साल तक बिहार को रबड़ स्टाम्प मुख्यमंत्री देने वाले राजद नेताओं को
SC/ST समाज के लोग हमेशा रबड़ स्टाम्प ही लगते हैं। मुझे भी कुछ लोग यही समझते थे, पर परिणाम सबने देखा है। मुर्मू जी पर कमेंट करने से पहले राजद नेता अपनी शैक्षणिक योग्यता ही देख लेते तो शायद ऐसा न कहते। दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू को लेकर जैसे सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं, उनके जवाब में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने अखबारों में बकायदा एक पूरा लेख लिख दिया। इसे ट्वीट कर उन्होंने साझा किया और लिखा, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार श्रीमती मुर्मू जी सामाजिक परिवर्तन की पर्याय हैं। इस लेख में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के करियर का लेखा जोखा सामने रखा। मुर्मू ने 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी कॉलेज से BA किया। ओडिशा के सुदूर आदिवासी क्षेत्र रायरंगपुर में टीचर के तौर पर नौकरी की। 1997 में जब उन्होंने सियासत में कदम रखा तो बीजेपी में शामिल हुई और पार्षद का चुनाव जीता। साल 2000 में रायरंगपुर से विधायक चुनी गई। 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ पुरस्कार मिला। नवीन पटनायक के साथ बीजेपी की गठबंधन सरकार में उन्हें वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन जैसे विभाग का मंत्री बनाया गया। यही नहीं, साल 2015 में वो झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल बनी। बीजेपी विभिन्न पदों पर उनके निर्विवादित ट्रैक रिकॉर्ड को उनकी सबसे बड़ी पूंजी बता रही है। वहीं द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है और अगर वो इस पद पर चुनी गई तो देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। पटना में रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।